हेलो वर्ल्ड। सो क्या बोलूँ कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। बिकॉज एक हफ्ते में जेई मेंस 2 है। ठीक है, एक हफ्ता बचा है सिर्फ। अभी मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजियाँ इधर उधर सब चेंज करके लास्ट में मैंने वही किया कि अब मैं बस माइंड मैप सीरीज़ से रिवीजन करूँगी। एंड फिर सॉल्विंग सीरीज़ जो है जेई नेक्सस पे, और मतलब मॉक टेस्ट देख लूँगी कोई। तो अरे हाँ, कल ही तो है EYGR। सो मतलब ये सब करके ही चली जाऊँगी। अब ठीक है, जो है सो है। ये एक हफ्ता, पिछला हफ्ता भी मतलब सोचा बहुत कुछ था। एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच लो, फिर आपकी उम्मीदें बन जाती हैं खुद से कि अरे भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और फिर कुछ होता नहीं है तो फिर और बुरा लगता है। सो यस, तो पिछला हफ्ता ऐसे ही था। थोड़ा पढ़ा, थोड़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं पढ़ा मतलब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, तो रोना तो है ही नहीं। बस ये है कि कॉन्फिडेंस से दे के आओ, जो कुछ भी है बस दे दो, कर दो ख़त्म बस। और मेरी डेट भी 4 अप्रैल आई है। पता नहीं मेरी जान पहचान में जितने भी लोग थे, मतलब वी डिड एनालिसिस, खाली दिमाग शैतान का घर, जितने भी 23 के थे उनका 3 को पड़ा है। मेरा 24 को पिछला था, इस बार मेरा 4 पड़ा है। और जितने लोगों का 28 था मेरी जान पहचान में, उनका सबका 8 पड़ा है। जिनका 22 था उनका 2 पड़ा है। वाओ और मेरा 24S2 पड़ा था, सबसे बर्बाद शिफ्ट जो मैंने स्ट्रीक बनाई है ना बदकिस्मती की। पिछले साल 29S2, फिर 5S2, 5 अप्रैल, एंड अभी इस बार तो सबसे बर्बाद शिफ्ट 24S2। एंड अब मेरी 4th पड़ी है। एंड नाउ आई वांट नो कि 4th में मेरी शायद अगर सेकेंड शिफ्ट पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड पड़ेगी, लेकिन देखते हैं। अब तक खैर कोई अपडेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सीधे पेपर के बाद ही देखेंगे कि कैसा हुआ पेपर, फिर मैं वही डालूँगी। लेकिन यस, तो 4 जिनका भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडी रहना चाहिए कि गंदी शिफ्ट आएगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ स्ट्रीक गंदी शिफ्टों की। ये सबसे बर्बाद शिफ्टों में मैं ही बैठ रही हूँ। तो 4th का भी अब पता नहीं 4th कैसे जाएगा। बट मैं तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा ले रही हूँ कि मतलब मैं नर्वस होने की जगह, मतलब नर्वस, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की जगह मैं इमोशनली ही जा रही हूँ कि ओ माय गॉड, मेरा चौथा जेई मेंस है, ज़िंदगी का आखिरी जेई मेंस। क्योंकि देखो अब जेई मेंस तो नहीं देना ना दोबारा इसके बाद। सो कि वाह, जाओ जाओ भाई जाओ, दे दो अपनी ज़िंदगी का आखिरी जेई मेंस। सो यू नो दिस विल, थोड़ा नर्वसनेस कम होना चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस ने तो जो कॉन्फिडेंस का कबाड़ा जो आपके मार्क्स गिराता है। आखिरी जेई मेन से भाई मैं तो तुक्के मार के आऊँगी, मतलब सारे ही तुक्के नहीं मारूंगी, पता नहीं मैं कभी भी कहती हूँ कि मैं तुक्के मार के आऊँगी तो लोगों को लगता है कि मैं सभी तुक्के मार आऊँगी। अरे ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अभी मॉक वॉक में अगर 150 170 के आसपास हो, तो आप 10 तुक्के की तो लेवरेज लेके चल सकते हो ना। मतलब ठीक है, अब इतनी किस्मत ख़राब होगी क्या कि सभी गलत हो जाएंगे, तो -10 ही होगा। और मान लो थोड़ी किस्मत आपकी ठीक ठाक निकल गई तो +20 30 तक जा सकता है। एंड जब तुक्के मारने होते तो ऐसा थोड़ी होता है कि सी ही मार के आना है कि हाँ सी सुंदर ऑप्शन लग रहा है। थोड़ा लॉजिकल तुक्के की अप्रोच होनी चाहिए। जब आपने पढ़ाई ना की हो तो फिर तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियोस ही काम आती है। बट जोक्स अपार्ट, क्योंकि मेरी परसेंटाइल गिरी है। पिछली बार अप्रैल में यही हुआ था मेरे साथ, मेरी पूरी परसेंटाइल गिर गई थी क्योंकि मैंने मैथ्स में अंधे तुक्के मार दिए थे। मतलब वो तो बहुत ही गंदे तुक्के मारे थे, लेकिन हाँ बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा भाई। क्योंकि देखो कट ऑफ तो है ही क्लियर, अब जो होना होगा वो होएगा ही। अब जो कबाड़ा किया है 2 महीने, वो लौट के तो वापस आएगा ही। और इतना खैर कबाड़ा भी नहीं किया था इस बार, तो फिर भी ठीक ही है प्रिपरेशन तो। पर कुछ कह नहीं सकते, ये मेरी स्ट्रीक देखो, मेरी स्ट्रीक इतना प्रोडक्टिविटी रही है आज तक किसी की। देखो 29S2, 5S2, 24S2, एंड अब 4th में जो भी पड़ेगी। सो या अब फिर सीधे 4th का रिव्यू ही देखूँगी, मतलब बनाऊँगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो 29S, मतलब 24S2 जो मेरी जाने वाली शिफ्ट थी वो भी इतनी ख़राब तो नहीं थी कि उसका कट ऑफ, मतलब उसका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इतना गंदा जाए। बट ठीक है, अब तो चला गया। सो इतना हो गया, 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट में
कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को बस मौत के खेल के लिए रेडी कर रही हूँ, हिम्मत बांध रही हूँ बेसिकली कि कोई बात नहीं, एक हफ़्ता बस। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, मैं खुद को ये बोलती हूँ कि बस 8 हफ़्ते और बचे हैं, 8 हफ़्तों के बाद एडवांस हो जाएगा, फिर जो करना हो कर लेना, तब तक के लिए शांति से बैठ के पढ़ लो। एंड अभी मैं वही ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये सवाल गलत किया है। हाँ, एक ये भी समस्या रहती है कि अगर आप अपनी ही शिफ्ट का लगाया हुआ क्वेश्चन आपको दिख जाए एंड फिर वो रियलाइज़ होता है कि इतनी घटिया मिस्टेक थी, इतनी घटिया मिस्टेक, मैंने एक टर्म इसमें गुल कर दी थी। ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था एंड मैंने एक टर्म इसमें गुल कर दी थी इधर वाली। सो एम्बैरेसमेंट होती है एंड फिर मतलब ये होता है ना कि मतलब कौन सी फ्लोर से कूदना है, मतलब डिसाइड करो कि कौन सी फ्लोर, क्योंकि ऐसी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे नंबर जा सकते हैं। सो या जूझिंग थ्रू ऑल दिस राइट नाउ, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड या वन मोर थिंग कि बाकी सबको भी ऑल द बेस्ट जिनका भी जेई मेंस है, क्योंकि अगर ट्वेल्थीज भी हैं सो उनका भी मतलब अप्रैल में सब तुक्के मारते हैं, ट्वेल्थ में मैंने भी मारे थे कि अगर लक में होगा तो हो ही जाएगा। तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सबको, सब अच्छे से करके आना, जिसका जिसका भी पेपर हो अच्छा ही अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। चलो ठीक है, बाय।